हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब, कैसे, किन वर्ड्स के साथ कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। हम इसमें आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें बात हम आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ आपने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट टेंस जो इंडेफिनिट है उसका यूज़ हम हैबिचुअल एक्शंस के साथ में करते हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वे बातें, वे चीज़ें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिंदी में सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य जिसे हम कहते हैं। अब इसको मैं अलग अलग काइंड्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में हम बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट की, साइंटिफिक फैक्ट्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो। इसके अलावा फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल फैक्ट होते हैं, और साइकोलॉजिकल, इन सभी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐड करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट, साइंस के बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबाल सकते। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमा सकते। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। ऐसे ही मैथ में जैसे 2 पैरेलल लाइंस होती है, वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। 2 पैरेलल लाइंस, एक दूसरे को जो समांतर लाइनें हों वो अपने आप को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल जो होता है, जैसे फिलोसॉफिकल, डेथ कम्स टू एवरीवन, ये सत्य भी है, और एक दर्शन के अकॉर्डिंग मृत्यु सबकी होती है। तो ये फिलोसॉफिकल। और साइकोलॉजिकल जैसे लव चेंजेस अ पर्सन, प्रेम एक व्यक्ति को बदल देता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने यूज़ किया बॉइल्स, किसके अकॉर्डिंग? वाटर के अकॉर्डिंग। वाटर एक सिंगुलर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा लव चेंजेज ए पर्सन, लव एक इंसान को चेंज कर देता है, प्रेम इंसान को चेंज कर देता है। The earth pulls everything. The earth pulls everything. पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर, डाउनवर्ड्स, अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचती है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है?
एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करें तो ये सभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। और मैथमेटिकल जैसे अभी बताया, टू पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरफेस ईच अदर। दो समानांतर जो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बदल नहीं सकते उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। आगे हम चलते हैं इसी में। जब हम बात करते हैं किसी प्रोवर्ब की, सेइंग की या कोटेशन की, किसी की कही हुई बात, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो ये पास्ट में बोला था, लेकिन उनकी कही हुई बात टू मेंशन प्रोवर्ब सेइंग और कोटेशंस सेइंग और प्रोवर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलियम पियर। अभी यहाँ पर आप सेज करेंगे या सैड, वो आप बताएं कि आप इसमें आप सेज करेंगे या सैड करेंगे। व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स इन द नेम कि एक नाम में क्या रखा है, ये आप कैसे आप इसको यहाँ पे सेज करेंगे या सेट करेंगे, एक बार बताइए। आगे चलते हैं। कोटेशंस लॉन्ग एंड स्लो एंड स्टडी विंस करेंगे या आप इस विनिंग करेंगे। तो आप मुझे बताएं एक बार कि यहाँ पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस वाक्य की बात करें तो ये एक क्या है, एक कोटेशन है। विलियम शेक्सपियर की कही हुई बात को हम ऐसे की ऐसे बताते हैं, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, सीज का, सेट का नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह स्लो एंड स्टडी विन और इज़ विनिंग द रेस, इज़ विनिंग हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो इसका यूज़ गलत है। और विंस ये एक प्रोवर्ब की बात कर रहा है, एक कहावत है कि धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विंस का। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने पढ़ लिया था। इज़, एम, आर के साथ में हम जिरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इज़ विथ सिंगुलर नाउन, एम विथ आई और आर प्लूरल नाउन के साथ में हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट में कोई कार्य लगातार चल रहा है तो उस लगातार चल रहे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कोई भी लाइव एक्शन हो या कोई भी पैरेलल एक्शन हो, टू मेंशन लाइव और पैरेलल एक्शन,
कोई भी लाइव एक्शन या पैरेलल एक्शन को हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सी इज कुकिंग फूड नाउ जो वर्ड है वो एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एक की वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जो एक किसी लाइव एक्शन के बारे में बताता है कि कोई एक्शन अभी चल रही है। तो जब लाइव एक्शन की बात हो तो हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करेंगे और वर्ब कुक, और इसे हम जिरन फॉर्म बनाने के लिए ing जोड़ेंगे। ऐसे कोई पैरेलल एक्शन हो जो समानांतर कार्य चल रहे हो, उसके लिए जैसे आई एम टीचिंग इन अ स्कूल दीज डेज पैरेलल एक्शन को बताता है, समानांतर कार्य को बताता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एम का, और वर्ब की जिरन फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी लाइव एक्शन या पैरेलल एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ एक वर्ड्स ऐसे आते हैं, कुछ एक वर्ब ऐसी आती हैं जिनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, और यदि उनको कंटिन्यूस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसे कुछ एक वर्ड्स पर हम नज़र डालेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, पोजीशन, मिससेलेनियस, ये कुछ एक वर्ब होती हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में नहीं। पहले कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू। एक बार इन दोनों सेंटेंस को देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस बोलने में या ग्रामेटिकली आपको सूटेबल लग रहा है। तो श्योर है आप बोलेंगे कि सेकंड सेंटेंस सही है। तो ये वर्ब जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, हम उसको करंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही आई एम hearing a song, the judge is hearing a case। इस सेंटेंस में मैंने आई एम हियरिंग किया है, यहाँ द जज इज हियरिंग ए केस। जज एक केस की सुनवाई कर रहा है, मैं एक गाना सुन रहा हूँ। लेकिन हियर की जब बात करते हैं सुनने के अर्थ में, कोई जैसे हम गाने सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तब वहाँ पर हम ing फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। केवल हियर में ing का यूज़ करते हैं हम जब कोर्ट में जज किसी की सुनवाई करता है, किसी मामले की सुनवाई करता है, तो वहाँ पे हम हियरिंग यूज़ करते हैं। तो ये वाक्य अपने आप में सही हुआ, और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ओनली हियर। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे हियर। तो आई हियर ए सॉन्ग, मैं एक गाना सुनता हूँ, ये भी इसका मीन है। और आप गाना सुन रहे हैं तब भी आप बोलेंगे कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ। ऐसे ही आई एम अंडरस्टैंडिंग, या फिर आई अंडरस्टैंड। दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है या कौन सा वाक्य सूटेबल लग रहा है? तो ये वाक्य आपको क्या लग रहा है? सूटेबल। जबकि ये अंडरस्टैंडिंग, ये वाक्य
सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मीन होता है समझ, अपनी बुद्धि होती है। जैसे तुम्हारे में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या, क्या तुम्हें समझ नहीं है क्या, तो उस मीन में हम अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं समझने की, तो हम बात करते हैं ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे आई अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं हम कुछ एक जब हम हैज़, है और हैविंग की, ठीक उसी तरह हम बात करते हैं हैव और हैविंग की। हैव का यूज़ कब करते हैं और हैविंग का यूज़ कब करते हैं। जैसे आई हैव, जब हमारे पास कोई पोजीशन की बात हो, पहले इनको समझ लेते हैं। जब हम पोजीशन की बात करें, अपनी हेल्थ की बात करते हैं या रिलेशन की बात करते हैं, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी जगह यदि हम ईटिंग, ड्रिंकिंग या एन्जॉइंग की बात करते हैं, जब एन्जॉय करने की, ड्रिंक करने की, खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैविंग की। जैसे एग्जाम्पल, आई एम हैविंग या हैव ए कार। आई एम हैविंग, हैव डिनर नाउ। यहाँ पर आई एम हैविंग हैव ए कार, अब हैव ए कार यहाँ पर कार होने की बात बता रहा है, उसके पोजीशन की बात बता रहा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो यहाँ पे हैव सही है, हैविंग। ठीक उसी तरह यहाँ पे ईटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैविंग, हैव की यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को ध्यान से आप याद रखना कि जब भी पोजीशन की बात हो, रिलेशन की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो, तो हम यूज़ करते हैं हैव का। यदि बात हो ईटिंग की, ड्रिंकिंग की या फिर एंजॉइंग की, तो हम बात आगे यूज़ करेंगे हैविंग का। तो हैव और हैविंग में ये डिफरेंस है छोटा सा, आप इसको अच्छी तरह से याद रखना कि जब भी पोजीशन, रिलेशन या हेल्थ की बात हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो आई हैव ए हेडेक, मुझे हेडेक हो गया है, मुझे हेडेक हो रहा है, आई एम हैविंग ए हेडेक नहीं बोलते हो आप। ठीक उसी तरह जैसे आई एम ईटिंग या आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर यूज़ करते हैं। आई हैव ए डिनर यूज़ नहीं करते कि मैं, वो आपकी हैबिचुअल एक्शन होती है, तो वहाँ पर आप अलग तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार इस टॉपिक को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हम इस टेंस के कुछ एक कीवर्ड्स की बात करते हैं जो इस टेंस में यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स जैसे जिन्हें हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स जैसे नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, currently, nowadays, these days, at this moment, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस टेंस में यूज़ करते हैं और इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हम कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कोई कार्य पूरा हो जाता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होता है और जिसका रिजल्ट हम देख सकते हैं वो टेंस परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट का मतलब हो गया जो कार्य पूरा हो गया है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और मेन वर्ब मेन एक्शन जो है वो हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। इस टेंस के कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सी हैज़ completed her project just now। जहाँ हम जस्ट नाउ का यूज़ करते हैं, जस्ट का यूज़ करते हैं, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है और इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हैज़ कंप्लीटेड। हैज़ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंस हो I have not finished my work yet। यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड येट यूज़ हुआ है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हैव फिनिश्ड। आई के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, तो हैव नॉट फिनिश्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस टेंस के कुछ एक कीवर्ड्स की बात करें, इस टेंस के कुछ एक कीवर्ड्स की बात करें तो उनमें आते हैं जैसे जस्ट, और जस्ट के साथ में यदि नाउ लगा हुआ है तो भी हम इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं मानकर परफेक्ट में मानेंगे। इसके अलावा येट, नेवर, एवर, ऑलवेज भी इसमें यूज़ होता है, ऑलवेज, रिसेंटली, हार्डली, टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, during the last few days। डेज के अलावा वीक्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकता है। इसके अलावा सो फार, लेटली, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर आप केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करके उस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो एक बार अच्छी तरह से इन चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करें, वीडियोस को पॉज करके रोक कर अच्छी तरह से इनको राइट करें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाते टाइम पे आप इनको लिखते रहें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।